अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन। नेफ्रॉन हम लोग जानते हैं कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी के दो रीजन होते हैं, द आउटर रीजन इज़ कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज़ मेडोला। जो उसका बाहर वाला रीजन होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाला रीजन है उसे हम मेडोला कहते हैं। नेफ्रॉन्स की दो टाइप्स हैं। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के साथ अटैच्ड होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के और मेडोला के बॉर्डर पर अटैच होते हैं उनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो पेनिट्रेट कर रहा होता है इनर मेडोला के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करवाती हैं। इनमें नेफ्रॉन्स की आगे जो स्ट्रक्चर है वो बहुत से पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। इसका पहला हिस्सा है वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो ब्लड सर्कुलेट करवाती है, उसे हम लोग कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा रही होती हैं। उन ब्लड कैपिलरीज को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड सर्कुलेट करता है और इसमें ब्लड दाखिल होता है एफरेंट आर्टियोल की मदद से और ब्लड बाहर निकलता है ग्लोमेरुलस में इफरेंट आर्टियोल की मदद से। उसके बाद जो वुमेन्स कैप्सूल है ये दोबारा बहुत सी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। उन ब्लड कैपिलरीज को कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आगे बहुत सी स्ट्रक्चर होती हैं, जैसा है प्रोमैक्सिकल ट्यूब है, उसके बाद है लूप ऑफ हैनले, वेजा रेक्टा, डिस्टल ट्यूब। ये सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जाके एंड पे इकट्ठी होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में से ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है पूरी बॉडी में। ब्लड इसमें दाखिल होता है एफरेंट आर्टियोल की मदद से और इससे बाहर निकलता है इफरेंट आर्टियोल की मदद से। आगे ग्लोमेरुलस हम लोग देखते हैं कि ये जो वुमेन्स कैप्सूल है इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। इन ब्लड कैपिलरीज को हम लोग कहते हैं पेरीट्यूबल कैपिलरीज। पेरीट्यूबल कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट करता है। उसके बाद वुमेन्स कैप्सूल में आगे बहुत सी स्ट्रक्चर और होती हैं, जैसा है प्रोमैक्सिकल ट्यूब है, उसके बाद डिस्टल ट्यूब है। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इकट्ठी होती हैं जाके कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद लूप ऑफ हैनले और वेजा रेक्टा, ये दो स्ट्रक्चर बचती हैं नेफ्रॉन में। ये स्ट्रक्चर हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उसे कहते हैं जो कॉर्टेक्स और मेडोला के बॉर्डर पे अरेंज होती हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी ट्यूब्यूल। आगे है इसमें इसके फंक्शन है नेक्स्ट। इसके बाद इसके फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है इसका फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रेशन। ब्लड जो ग्लोमेरुलस में पास आउट कर रहा होता है वुमेन्स कैप्सूल की मदद से उसे फिल्ट्रेट किया जाता है आगे ग्लोमेरुलस में जाके। जो ग्लोमेरुलस की वाल हैं वो पोरस होती हैं और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो यहाँ पे जो पहुँचता है उसके बाद उसे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट किया जाता है। जो फिल्ट्रेट हमें बाद में मिलता है उसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट प्रेशर। इसमें बहुत सी यूज़फुल सब्सटेंस होती हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। ये आगे जाके रीअब्जॉर्प्शन का दूसरा इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। ये जो यूज़फुल सब्सटेंस हैं ये आगे जाके रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं नेफ्रॉन में। इसमें सब्सटेंस में ज़्यादातर होते हैं 80% नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो नेफ्रॉन में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद है सिक्रेशन। सिक्रेशन ह्यूमन बॉडी में बहुत लाजमी जो है वो फंक्शन है इसका नेफ्रॉन का। ये ह्यूमन की जो पीएच है उसे मेंटेन करती है सिक्रेशन। इसमें से जो फिल्ट्रेट है वो बॉडी से बाहर बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है और जो बाकी मटेरियल बचता है वो बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले है नेफ्रॉन। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ह्यूमन का जो बेसिक यूनिट है किडनी का, जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इन ह्यूमन किडनी आर अरेंज अलॉन्ग 2 रीजन्स। किडनी के 2 रीजन हैं, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडोला। जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है और जो इनर रीजन है वो है मेडोला। द नेफ्रॉन दैट आर अरेंज अलॉन्ग कॉर्टेक्स कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स पे अरेंज होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड द नेफ्रॉन्स दैट आर अरेंज अलॉन्ग बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडोला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेडोला कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स और मेडोला के बॉर्डर पर अरेंज होती है और उनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है इनर मेडोला के, उसे हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दीज आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूराइन। ये यूराइन प्रोड्यूस करवाने में सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।
वन एंड ऑफ नेफ्रॉन इज एक्सपेंडेड फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल वुमेन्स कैप्सूल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमरस। वुमेन्स कैप्सूल में बहुत सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमरस। ग्लोमरस सर्कुलेट ब्लड थ्रू वुमेन्स कैप्सूल एज अराइव्स थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल एंड लीव्स बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। ग्लोमरस में जो ब्लड इंटर होता है वो इंटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल की मदद से और उसमें से बाहर निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल की मदद से। नेक्स्ट है द ब्लड कैपिलरीज अगेन डिवाइडेड इनटू अदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जो वुमेन्स कैप्सूल है उसमें आगे बहुत सी और कैपिलरीज बन जाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। वुमेन्स कैप्सूल कंटिन्यूज एक्सटेंसिवली कन्वोलेटेड प्रोमैक्सियल ट्यूब, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल ट्यूब विच एम्प्टीज इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। वुमेन्स कैप्सूल में आगे और स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें सबसे पहले है प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल, नेक्स्ट है लूप ऑफ हैनले एंड द थर्ड इज डिस्टल ट्यूब्यूल। ये सारी जाके कलेक्ट हो जाती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ये प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल ट्यूब्यूल सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इकट्ठी हो जाती हैं। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू पेल्विस। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो पेल्विस में जाके ओपन होती है। द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमरस पासिस थ्रू दिस स्ट्रक्चर एंड इज प्रोसेस्ड फॉर यूराइन फॉर्मेशन। इसमें से जो फिल्ट्रेट पास आउट कर रहा होता है ग्लोमरस में से वो आगे जाके यूराइन प्रोड्यूस करवा रहा था। द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिगल विद प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। जो पेरीट्यूबल कैपिलरीज हैं वो इंटरकनेक्ट होती हैं प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल्स से और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के साथ। इन जुक्सटामेडियन नेफ्रॉन्स एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन टू लूप ऑफ हैनले एंड वेसा रेक्टा। जुक्सटामेडियन नेफ्रॉन में और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें है लूप ऑफ वेसल्स एंड वेसा रेक्टा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम लोग फंक्शन की। देयर आर 3 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय नेफ्रॉन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन को। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमरस इज फिल्टर्ड इनटू वुमेन्स कैप्सूल। जो ग्लोमरस में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो वुमेन्स कैप्सूल में जाके फिल्टर होता है। द वाल्स ऑफ ग्लोमरस आर पोरस एंड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीच हेयर प्रोवाइड फिल्ट्रेशन प्रेशर। जो ग्लोमरस की वाल्स होती हैं वो पोरस होती हैं और जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर पहुँचता है वो आगे जाके फिल्ट्रेट होता है। द फिल्ट्रेट विच इज़ फॉर्म्ड इन ग्लोमरस कॉल्ड ग्लोमरस और प्रेशर फिल्ट्रेट। जो यहाँ पे हमें फिल्ट्रेट मिल रहा होता है ग्लोमरस में उसे हम लोग कहते हैं ग्लोमरल फिल्ट्रेट या प्रेशर फिल्ट्रेट। इट कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। इसमें बहुत से यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है। दूसरा इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। व्हेन ग्लोमरल फिल्ट्रेट पासिस अलोंग नेफ्रॉन यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब्ड बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन इज़ वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस। जब ग्लोमरस में फिल्ट्रेट जो मटेरियल होता है वो पास आउट कर रहा होता है तो उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं नेफ्रॉन में, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो सिलेक्टिव प्रोसेस है। इट मोस्टली कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अबाउट 80% ऑफ ग्लोमरल फिल्ट्रेट अब्जॉर्ब इन प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल। इसमें ज़्यादातर 80% जो है वो नाइट्रोजीनियस ट्यूब्यूल्स होती हैं और नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं और वो वेस्ट होते हैं जो ग्लोमरल फिल्ट्रेट जिनमें ग्लोमरल फिल्ट्रेट पाया जाता है। थर्ड है इसका फंक्शन सिक्रीशन। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सिक्रेट सब्सटेंस इनटू ल्यूमन। जो बाद में वेस्ट सब्सटेंस बच जाता है वो सिक्रेट किया जाता है ल्यूमन में। द सिक्रेशन इज़ वेरी सिलेक्टिव। जो सिक्रेशन है वो बहुत सिलेक्टिव है एंड ऑकर्स टू बैलेंस pH वैल्यू ऑफ फिल्ट्रेट। और ये रिलीज़ होती है pH की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए पासिंग थ्रू ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स में से फिल्ट्रेट पास आउट कर रहा होता है उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें था नेफ्रॉन्स और उसके स्ट्रक्चर्स। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले वुमेन्स कैप्सूल था, उसके बाद ग्लोमरस था, वो आगे स्ट्रक्चर डिवाइड हो रही थी जिसमें था जो स्ट्रक्चर डिवाइड हो रही थी उसके बाद बन रहा था पेरीट्यूबल कैपिलरीज। पेरीट्यूबल कैपिलरीज में आगे वुमेन्स कैप्सूल डिवाइड हो रहा था प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हैनले में, डिस्टल ट्यूब्यूल में। उसके बाद ये सारी जाके इकट्ठी हो रही थी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद
यहाँ पे फिल्ट्रेट जो मटेरियल था वो पास आउट कर रहा था और यूराइन प्रोड्यूस करवा रहा था। उसके बाद जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में एडिशनल जो कैपिलरीज थी वो थी लूप ऑफ वेसल्स और वेसा रेक्टा। इसके 3 फंक्शन थे, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ये था आज का हमारा टॉपिक नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।